बड़ी ध्यान से सुनिए। आज का जो प्रसाद है वो गोकर्ण जी के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है और इन बातों को लेकर के आप घर जाइएगा। देहि स्मिमांसि रुद्रे भेमते त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये जो जगत की जो संबंध है वो देह तक सीमित है। देहि स्मिमांसि रुधिरई, इस शरीर में क्या है इस देह में? बोले मांस, मदिरा, रुधिर और इसके सिवा कुछ नहीं। देहि स्मिमांसि रुधिरई भेमति, अभी मत त्यजत्वम, अभी छोड़ दो। सबसे पहले जो जीव बंधा होता है वो देह से संबंधों से बंधा होता है, देह के संबंधों से। ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा बाबा है, ये मेरा बेटा है। तो सबसे पहले भगवान के चरणों में जाना है तो देह के संबंधों से ममता को हमें हटाना पड़ेगा। देहि स्मिमांसि रुधिरे भेमति, तो एकदम पहली बात देह के अभिमान को हमें छोड़ना पड़ेगा। जाया सुता दसु सदा ममता। अब देखिए, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ, ये जो जगत है वो बहुत क्षण भर के लिए है। महाराज, बचपन से बड़े कब हुए, बड़े से जवान, बूढ़े कब हो गए, जवान से बूढ़े कब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। पश्यानिशं जगदिदं, 10 मिनट की और कथा है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ, ये क्षण भर का है, ज्यादा समय का नहीं है, इसलिए इसको हमें छोड़ देना चाहिए। पश्यानिशं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। हमें सतत धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए और अधर्म का त्याग करना चाहिए। धर्म क्या है? बोले भगवत संबंधी चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का दर्शन, ये सब भगवान संबंधी जो भी कार्य हैं, सनातन धर्म से जो जुड़े कार्य हैं, जो पुराणों में जो बातें कही वो सब सनातन धर्म की बातें। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, संसार के धर्मों का त्याग कब होगा? बोले जब हम भगवत धर्मों से जुड़ेंगे, जब भगवत धर्मों से हमारी निष्ठा जुड़ेगी तो महाराज हम संसार के धर्मों से मुक्त होंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्ता, दूसरों में जो बुराई देखने की हमारी परंपरा है उससे मुक्त कब होंगे? बोले महाराज जब हम भगवान का सत्संग करेंगे। सेवा कथा रसमहो नितरा विवत्तम, वैराग्य कब जीवन में आएगा? बोले सेवा, भगवान संबंधी सेवा, भगवान की कथा हो रही है, भगवान के चरणों में जहां भी मंदिर जाएं, घर पे रहें, ईश्वर में निष्ठा के साथ ठाकुर जी की सेवा, मंदिर में झाड़ू लगाना, ये देहाभिमान को दूर करता है। देहाभिमान के साथ जीव ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवा कथा रसबहो नितरा विवत्तम। आप नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, सब में ईश्वर में जान करके संसार समाज की सेवा करें। नितरा विवत्तम, नित्य प्रति पिए। और इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। कुछ यजमानों के लक्षण बताए दादी जी। यजमान सभी बैठे ध्यान से सुने। यजमानों के नियम क्या है? पंडितों के लिए भी नियम बताए भागवत जी में और यजमानों के लिए भी नियम बताए। ध्यान से सुन लीजिए, सभी यजमान हैं। जो यजन करे वो यजमान, जो यजन करे, जो यज्ञ में भाग ले, जो पैसा खर्च कर रहा है वो यजमान नहीं, जो भी कथा सुन रहे हैं वो सब यजमान। पता नहीं कथा करने वाले का तो मन लगा कि नहीं लगा, कराने वाले का तो वो तो कहा मैं तो कोई 10 जगह भटकेगा भाई, उसकी व्यवस्था उसके। लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए 7 दिन जो कथा सुने, महाराज झूठ नहीं बोलना है 7 दिन, 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना है, मिथ्या भाषण नहीं करना है। महाराज कोई भी दरवाजे पर आए उसकी सेवा करना है, सबको भगवत समझ करके सबका स्वागत सत्कार करें, नित्य प्रति भगवान नाम ले, सब में भगवान को देखें। महाराज इससे तो सब बातें ठीक है आपकी, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था बता दो। सर्दी का टाइम है, भूख बड़ी जल्दी लगती है, खाने पीने के लिए क्या मेनू रखें? मेनू जो होता है वो क्या रखें?
तो वो भी सुन लीजिए। बोले पहले तो दूध पी करके रहे, पहली बात तो ये है। शरीर नहीं मानता है तो फिर महाराज एक समय दूध में काम नहीं चल रहा है तो फल ले लीजिए। महाराज फल से भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है और भूख लगती है, फल से भी व्यवस्था नहीं बन रही है तो महाराज एक टाइम फलाहार ले लीजिए। फलाहार में क्या ले महाराज? फलाहार में जो आपको अच्छा लगता है, बढ़िया 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 हलवा है 5-6 तरह के। अब जो भी हलवा है आप जानते हैं। उपवास के नाम पर जीव कितना भगवान के साथ अपने साथ अत्याचार करता है। एक दिन पहले लिस्ट बना के रख लेंगे, ये भी हलवा बनेगा, वो भी हलवा बनेगा, ऐसी भी खिचड़ी बनेगी, कुट्टू का भी हलवा बनेगा, समा की खिचड़ी भी बनेगी, समा के चावल भी बनेंगे। उपवास का अर्थ क्या है? ऊपर कहते हैं पास में रहना, पास का मतलब रहना, उप यानी पास में। भगवान की ज्यादा जिस दिन सबसे ज्यादा याद आए उस दिन आपका उपवास श्रेष्ठ है। महाराज ज्यादा क्यों नहीं खाएं? ज्यादा खाने से महाराज कथा में प्रमाद आएगा। प्रमाद का अर्थ है आपको आलस आएगा ज्यादा अगर आप भोजन करेंगे, ज्यादा कुछ खा के आएंगे तो। और जब प्रमाद आएगा तो आपको नींद भी आएगी, और नींद आएगी तो आप कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे तो महाराज जीवन का प्रयोजन जो है सिद्ध नहीं होगा। हमारा जो है एक फलाहार से भी काम नहीं चल रहा तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि फिर जैसे रह सको 2 समय भोजन करो, लेकिन भगवान की कथा में आपकी निष्ठा बनी रहे। अब महाराज ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। महाराज आप कहते हैं कि लहसुन प्याज का त्याग क्यों करें, भगवान को क्यों भोग नहीं लगाएं? आज सुन लीजिए, लहसुन प्याज आदि जो है वो तामसिक भोजन में आता है। उससे क्या है, हमारी जो बुद्धि है वो ताम पर आए, उनके सबका भगवत संबंधी चर्चा करें, किसी का अनादर न करें। धरती पर शयन बताया है, वो आजकल तो खटिया तो नहीं है तो सब लोग पलंगों पर शयन करते हैं। धरती पर शयन बताया, भगवान की भगवत संबंधी चर्चाओं के साथ समय व्यतीत करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति। भगवान की कथा कभी भी सुनिए, कोई संकल्प नहीं है तो कभी भी सुनिए। संकल्प है पंडित जी के पास जाएं, बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाएं, बढ़िया सी ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करें। देखिए भागवत जी की 2 परंपरा, एक व्यास परंपरा, एक नारद जी की परंपरा। हम ये जो संगीत में जो आनंद ले रहे हैं ये नारद परंपरा है। बीड़ा बजाते ना नारद जी, तो ये नारद परंपरा। व्यास पद्धति क्या है? व्यास पद्धति में सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित बैठे हैं, दोनों की आंखें बंद हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। ये व्यास परंपरा है। कल भगवान का समय भी हमारा 17 मतलब 6 बजने वाले हैं, तो आगे की भी कुछ कार्य है तो वो भी शेष है, उनको भी करना है। तो कल का जो समय है